हे गाइस, वेलकम बैक टू साइकिल राइडर रॉय एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिटट्रिप 9er का पूरा डिटेल्ड रिव्यू। फिटट्रिप 9er जो है वो फिटट्रिप बाइक्स के तरफ से एक प्रीमियम सेगमेंट में एमटीबी बाइक है जो फिटट्रिप ने इस साल इंडिया में लॉन्च की है। दे आर द ब्रांड जो आपको डिफरेंट बजट सेगमेंट्स में डिफरेंट तरीके के बाइक्स प्रोवाइड करते हैं। एंड विद द 9er मॉडल फिटट्रिप इज नाउ एंटरिंग इनटू द परफॉर्मेंस फोकस्ड बाइसिकल सेगमेंट व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड क्या ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइड में परफॉर्म कर पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फिटट्रिप 9er, जब मेरे पास ये बाइक आई थी, इसका जो बॉक्स था वो काफी हार्ड एंड थिक मटेरियल का बना हुआ था। स्ट्रॉन्ग बॉक्स होने की वजह से आपका जो बाइक होता है ना, वो ड्यूरिंग द शिपमेंट उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अनबॉक्सिंग करते वक्त आई नोटिस समथिंग। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि कोई ब्रांड हमारे इंडिया में इस तरीके से बाइक को पूरा पैक करके शिप करती है या इस तरीके से पैक करके पूरा लेकर आई है। एयर पैकिंग जो हम लोग जनरली देखते हैं ना कि ई कॉमर्स बहुत सारे वेबसाइट यूज करते हैं ताकि जो टूटने वाले सामान होते हैं वो ना टूटे, उस तरीके का एयर पैकिंग मुझे फिटट्रिप 9er के उसमें दिखाई दिया व्हेन आई वाज अनबॉक्सिंग द बाइक, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मान लो कल को आप अगर इस बाइक को ऑनलाइन परचेस करते हो ना, आपके पास ये शिप करते हैं फिटट्रिप वाले, सो ये जो एयर पैकेजिंग होता है ये हेल्प करता है कि आपके पूरे बाइक में किसी भी तरीके का डैमेज ना हो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट या शिपमेंट। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड थिंग। सो आई थिंक फिटट्रिप आपने काफी अच्छा काम किया है इसमें। Now after the entire unboxing was done, I really liked the paint job on this फिटट्रिप 9er। काफी प्रीमियम क्वालिटी का पेंट जॉब मुझे ये दिखा है फिटट्रिप 9er के मॉडल में। जो डिकैल्स मैं इसमें देख रहा हूँ ये वाटर बेस्ड डिकैल्स हैं which are very good, इजिली रिमूव नहीं होते हैं एंड डैमेज भी नहीं होते हैं। सो वेरी गुड टू सी कि फिटट्रिप ने इस बार पेंट एंड डिकैल्स के इसके ऊपर काफी अच्छा ध्यान दिया है एंड बहुत अच्छा। नॉट ओनली दैट, व्हाट आई फाउंड आउट कि इस बार जो ब्रांडिंग है ओवरऑल बाइक पे वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सेस नहीं है। बिकॉज कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि बहुत सारे ब्रांड एक्सेसिव ब्रांडिंग करके अपनी बाइक्स को लेके आते हैं, वैसा मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया बिकॉज वो ओवरऑल बाइक के लुक को काफी एस्थेटिकली प्लीज करता है। So let's see all the specifications of फिटट्रिप 9er। So फिटट्रिप 9er का जो ये पूरा फ्रेम है ये एल्यूमिनियम अलॉय का आता है। 29 इंच का क्विक रिलीज फ्रेम है ये विद इंटरनल केबल रूटिंग जो आपको डाउन ट्यूब में प्रोवाइड की गई है। इस बाइक में हमको टेपर्ड हेड ट्यूब मिलता है। थैंक्स टू दैट इस फ्रेम में आपको पीछे पैनियर रैक लगाने का भी माउंट फिटट्रिप ने प्रोवाइड किया है। सो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू टेक दिस बाइक इनटू टूरिंग और मे बी यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस राइड, आप इसमें बहुत इजीली पैनियर्स को लगा सकते हो एंड अपनी टूरिंग के लिए भी फिटट्रिप 9er को लेके जा सकते हो। 5 इयर्स का वारंटी फिटट्रिप इस फ्रेम में आपको प्रोवाइड कर रही है। बाइक के फ्रंट में जो फोक हमको मिलता है ये फिटट्रिप ब्रांड के तरफ से है विद 9er ब्रांडिंग एंड पूरा ब्लैक स्टेंशंस के साथ ये फोक आता है। कॉइल फोक है ये, 100 mm ट्रैवल के साथ आता है। आपको इसमें प्रीलोड का एडजस्टर प्रोवाइड किया गया है सो दैट अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसके प्रीलोड को एडजस्ट कर सकते हो। एंड लॉकआउट के लिए भी यहाँ पे आपको शोल्डर कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ समथिंग आई नोटिस्ड अबाउट दिस लॉकआउट कि इसको आप डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से लॉकआउट कर सकते हो। यस, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका फोक पूरी तरीके से ओपन रहे तो आप इसको पूरा ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये हाफ लॉक हो तो आप इसको हाफ लॉक भी कर सकते, जिससे आपका ट्रैवल पूरा 100 mm पे ना जाके समवेयर बिटवीन 50-60 के बीच में रहेगा। एंड इन केस इफ यू वांट कि आप इसको पूरा लॉक कर दो तो आप फोक को पूरा लॉक भी कर सकते हो, जिससे आपका ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं आएगा और फोक पूरा लॉक हो जाएगा। Now moving on to the cockpit, जो इसका हैंडल बार और स्टेम है ये अलॉय का बना हुआ है और जूम ब्रांड के तरफ से आता है। जो हैंडल बार है इसमें हमको 700 mm का जो लेंथ है वो मिलता है। इट्स अ राइजर हैंडल बार। इस बाइक का जो सीट पोस्ट है वो भी जूम ब्रांड के तरफ से ही है, अलॉय का सीट पोस्ट है with Velo saddle। I really like the design of this Velo saddle because बहुत ही sleek look के साथ है and overall बाइक के लुक को काफी कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छे तरीके से। सैडल के रेल्स में हमको मार्किंग्स प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सैडल को बैकवर्ड या फॉरवर्ड को सेट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द ड्राइव ट्रेन ऑफ फिटट्रिप 9er। सो इसमें हमको 27 स्पीड का जो पूरा ड्राइव ट्रेन है वो प्रोवाइड किया है फिटट्रिप ने। फ्रंट में हमको शिमानो ब्रांड के तरफ से 3 स्पीड का क्रैंकसेट मिलता है। इट्स अ शिमानो MT101 या शिमानो M315 सीरीज का क्रैंकसेट है ये विद शिमानो एल्टस फ्रंट डीरेलर। रियर में हमको 9 स्पीड के शिमानो का कैसेट मिलता है विद 11 to 36 टीथ रेंज एंड शिमानो एलिवियो M3000 शैडो 9 स्पीड रियर डीरेलर
जिसके साथ हमको 9 स्पीड का चेन प्रोवाइडेड है। जो गियर की वायरिंग है उसके आउटर होजेस में जैग वायर का इस्तेमाल किया गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द शिफ्टर, तो Shimano Altes के 3x9 स्पीड के शिफ्टर्स इस बाइक में इक्विप्ड हैं। हैंडल बार में हमको Shimano MT200 के हाइड्रोलिक ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं with 160 mm of disc brake rotor both front and rear। जो बाइक के व्हील सेट्स हैं ये डबल वॉल्ड एलॉय के 29er व्हील सेट्स हैं विद केंडा टायर्स। जो व्हील सेट के हब्स हैं ये हमको सील्ड बेयरिंग हब्स मिलते हैं। बाइक में हमको मेटल के फ्लैट पेडल्स मिलते हैं। एंड यू नो समथिंग आई फाउंड आउट कि इन पेडल्स में यूनाइटेड का जो ब्रांडिंग है वो आया है। एंड यू नो आई फील लाइक कि ये जो पूरी फिट ट्रिप 9er है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शायद यूनाइटेड के फैक्ट्री में ही हुआ है। बाइक में स्टैंड आपको पहले से ही मिल जाता है। इट्स अ 29er बाइक एंड मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो मैंने इसमें फ्रेम साइज सेलेक्ट किया था वो था 15 इंचेस का, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट एंड ऑप्टिमम साइज है। नाउ थैंक्स टू दैट एंड द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ द फ्रेम, जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था आई डिड नॉट फेल्ट कि मैं एक बहुत बड़े व्हील सेट वाले साइज के बाइक को राइड कर रहा हूं, जो कि जनरली हम लोग देखते हैं कि होता है जब आप एक 29er बाइक को राइड करते हो। ये बाइक कहीं से भी मुझे ऐसा फील नहीं हुई कि बाइक मेरे को ओवरवेल्म कर रही है, बट एज अ राइडर आई फेल्ट दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर बाइक। आपको काफी एक अच्छा रिलैक्स पोजीशन इस बाइक में मिलता है ड्यूरिंग द राइडिंग। एंड बिकॉज वी हैव द 29er व्हील सेट्स ऑन द बाइक, तो बाइक जो है वो बहुत अच्छा रोल करती है ट्रेल्स में। काफी अच्छे तरीके से ये बाइक ओवरऑल ऑब्स्टेकल्स एंड जितने भी तरह के अनइवन सर्फेसेस थे वहां पे काफी अच्छा ये बाइक राइड हो रही थी। एंड व्हेन इट कम्स टू राइडिंग ऑन द टेक्निकल सेक्शंस, वहां पे भी इस बाइक ने मेरे को काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोवाइड किया है। 29er व्हील सेट्स के वजह से बाइक बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल सेक्शंस पे इसके जो व्हील सेट्स हैं वो रोल हो रहे थे। डाउनहिल राइड के टाइम पे भी ये बाइक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से पूरा रोल करते हुए जा रही थी। मुझको कहीं से फील ही नहीं हो रहा था कि मैं शायद किसी टेक्निकल सेक्शन के ऊपर राइड कर रहा हूँ। आई फेल्ट एब्सोल्युटली कंफर्टेबल ऑन द बाइक बिकॉज ऑफ द एंटायर ज्योमेट्री एंड द बिगर व्हील सेट। जनरली सेम सेक्शन पे अगर आप स्मॉलर व्हील सेट को चलाते हो ना, आपको एक एक पत्थर एक एक ऑब्स्टेकल पूरा फील होगा। जब मेरे को इतना मजा आ रहा था तो आई डिसाइडेड कि मेरे को एक और रन लेना चाहिए एंड वेंट फॉर द अनदर राइड। एंड दिस टाइम मैं थोड़ा और फास्ट मैंने इस बाइक के ऊपर जो ओवरऑल डाउनहिल के सेक्शन का राइड था वो मैंने किया, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा खासा मजा आया है इस फिट ट्रिप 9er के ऊपर। ना बाइक का जो फ्रंट फोक हमको मिलता है उसको लेके मुझे पहले थोड़ा सा लगा था कि शायद उतना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, बट ड्यूरिंग द ट्रेल राइडिंग जब मैंने इसको थोड़े अनइवन सर्फेसेस पे लेके गया, द फोक वाज परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिवली। काफी अच्छा रिस्पॉन्स ओवरऑल फोक वहां पे दे रही थी, जिसके वजह से ओवरऑल जो राइडिंग का एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था मेरा। एंड नॉट ओनली ऑल टेक्निकल सेक्शंस, स्मूथ ट्रेल सेक्शंस एंड नॉर्मल ट्रेल सेक्शंस में भी जब मैंने इस बाइक को राइड किया था तो वहां पे भी इसका ओवरऑल राइडिंग फील मेरे को बहुत अच्छा मिला था। डाउनहिल सेक्शंस में तो मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था इस बाइक को राइड करके, बिकॉज अभी तक मैं एक 27 इंच की बाइक को राइड कर रहा था एंड व्हेन आई वाज राइडिंग दिस 29er बाइक, तो ये तो बस पूरे तरीके से ऑब्स्टेकल्स के ऊपर पूरा ग्लाइड करती हुई जा रही थी एंड जो स्पीड था वो भी बहुत अच्छा ये मेरे को ओवरऑल प्रोवाइड कर रही थी। सो इन शॉर्ट, कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस बाइक एंड जिस सेगमेंट की ये बाइक है, आई वुड से कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को ट्रेल सेक्शंस में इस बाइक के ऊपर मिला था। ओवरऑल तो बाइक ये बहुत अच्छी है, बट इसमें कुछ तो कमियां होंगी ना जो रह गई होंगी। वेल, डेफिनेटली कुछ कमियां हैं जो फिट ट्रिप 9er में रह गई है ना। इस फिट ट्रिप 9er में जो हमको ग्रिप्स मिलते हैं ना, ये रबर के ग्रिप्स हैं, लॉकेबल ग्रिप्स नहीं है। ड्यू टू दैट जब हम इसको राइड करते हैं ट्रेल्स में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में, तो ये ग्रिप स्लोली बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं और इनको वापस अंदर पुश करना होता है। इफ यू वांट यू कैन इजीली रिप्लेस द ग्रिप्स, वो आपको बहुत इजीली मार्केट में 300 रुपए से शुरू हो जाते हैं। सेकेंड थिंग विच आई फाउंड आउट अबाउट दिस बाइक, कि इस बाइक में जो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक फिट ट्रिप ने एक चीज को मिस कर दिया, वो था इसके डिस्क ब्रेक के रोटर्स। अगर इसमें हमको शिमानो की तरफ से डिस्क ब्रेक के रोटर्स मिल जाते तो काफ़ी अच्छा होता। अभी हमको जनरली जेनेरिक रोटर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, विच आई फील लाइक कि शायद इसलिए ये रोटर्स इसमें लगाए गए हैं बिकॉज शिमानो के पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो मे बी शायद उनको शिमानो के रोटर्स नहीं मिले, और मे बी टू कीप द कॉस्ट एट अ लोअर साइड की ओवरऑल बाइक का कॉस्ट आपके लिए कम रखा जा सके, सो फिट ट्रिप डिसाइडेड कि इसमें हमको ये वाले रोटर्स लगाना चाहिए।
फिट ट्रिप 9er जो है ये 2 व्हील साइज वेरिएंट में आपको इंडिया में अवेलेबल है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर द 27.5 इंच मॉडल, वो आपको 35,000 रुपीज के प्राइस पे मार्केट में मिल जाएगी। एंड जो 29er मॉडल है जो करेंटली आपने वीडियो में देखा है, ये आपको मार्केट में 36,600 रुपीज के MRP पे मिल जाएगी। सो ओवरऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस फिट ट्रिप 9er, I think for the pricing of 36,600 rupees for 29er model, I think it's a very good bike। अगर इसका मैं क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर बोलूं तो वो मेरे ख्याल से यूनाइटेड की मायामी ही है। फिट ट्रिप ने अपने 9er मॉडल के साथ काफी अच्छा काम किया है एंड इट इज रियली गुड टू सी कि नाउ ब्रांड्स आर मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक एंड आई विल बी रियली वेटिंग कि फ्यूचर में फिट ट्रिप और कौन से डिफरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल्स को लेकर आती है, उसको भी देखना मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगा। इन केस यू हैव सम क्वेश्चंस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी और भी रिव्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy। I'll see you with some more videos. Until then, bye bye.